गुड मॉर्निंग यार। तो सुबह के 5:30 हो चुके हैं। इसमें नाना शनानी और ये मैं तैयार हो चुके हैं और जा रहे हैं बाहर गाड़ी बुक करने के लिए। और आज 10 गुरुद्वारा के दर्शन करेंगे। तो चलो आपको दिखाते हैं। अभी हम निकल रहे हैं अपनी सराय से। ये देखो भाई, अंधेरा हो रहा है सुबह 5:30 बजे भी। और बारिश हुई थी, शायद बारिश हुई थी रात। बारिश हुई थी, पानी वानी पड़ा सब में। ये बसें खड़ी हैं गुरुद्वारा साहिब की, जो कि स्टेशन से लाना ले जाना करती हैं। और कुछ संगतों की भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और इधर ये पूरी सराय है, ये सामने भी और इधर भी, उधर उसके पीछे भी, और ये है अपनी वाली। चलो चलो। तो यार हम लोग आए थे सुबह दर्शन करने के लिए गुरुद्वारा लंगर साहिब जी के, जो कि बाबा निधान सिंह जी का गुरुद्वारा है। और बाकी सब भी आगे थे। 176 किलोमीटर का सफ़र, एक रेंटेड फोर्स क्रूज़र और एक ऐसी जगह जहां पानी भी कहानी सुनाता है। आज हम जा रहे हैं कर्नाटका के सबसे पवित्र स्थान नानक झीरा साहिब। पर यह सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं, ये एक एहसास है। सफ़र शुरू होता है तख्त श्री हजूर साहिब से, जहां से हर सिख का रिश्ता सिर्फ धर्म से नहीं, जज्बात से होता है। हमने एक फोर्स क्रूज़र रेंट की ड्राइवर के साथ और बस निकल पड़े, बिना जल्दी के पर एक सुकून के साथ। तो यार हमने तूफान कर लिया है, जो कि फोर्स का ट्रैवलर है, 12 सीटर। यहाँ बैठे हैं सारे तूफान तो अब हमने कर लिया है तूफान। ये देखो फोर्स का ट्रैवलर, 2 आगे बैठे हैं, 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। और जी हम निकल चुके हैं यहाँ से। अब जा रहे हैं गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब। गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब जा रहे हैं और साथ में 3 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन और कराएंगे ये लोग। तो चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं और हम भी करते हैं। खुशियां दा जयकारा का जावे, फतेह पावे ने आनु जावे, तन तन श्री शेख गुरु गोबिंद सिंह जी पावन पवित्र चरणों नु पावे। सत श्री अकाल। चलो जी, यात्रा शुरू हो चुकी है दोबारा से नानक झीरा साहिब जाने के लिए। तो चलते हैं। बाहर देखो, कोई भी नहीं। क्या टाइम हुआ? 7:09, 7:10। क्या मजा आई आज तो फास्ट है? इनके हिस्से का हम खाएंगे। हाँ एडवांस अपने आप काम करके। अरे बाबा जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਚਾਣਾ। तो यार टाइम हो चुका है 8:15 और हमारा डिस्टेंस कितना क्लियर हो चुका है जी? 100 किलोमीटर रह गया होगा, 100 से भी कम। और हम लोग 7 बजे निकले थे, 7 साढ़े 7 के आसपास शायद। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और मेरे को ठंड लग रही है क्योंकि मुझे फीवर है। तो देखो रास्ता, रोड पे चलती गाड़ी और मन में एक ही सवाल, गुरु नानक देव जी ने यहाँ क्या महसूस किया होगा। ये 176 किलोमीटर का सिर्फ डिस्टेंस नहीं, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन है। लो जी, हमने टोल पार कर दिया है। टोल का नाम है कल्याण पेटी। 133 किलोमीटर है कल्याण। 133 किलोमीटर, 2.5 घंटे 3 घंटे लगा रहा पूरा। हाँ मैं कह रहा था, 2.5 घंटे नानक झीरा साहिब। बहुत टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा तो निकल चुके हैं, दर्शन करके ही आए। 3 घंटे
है जहाँ नहीं अभी तो नहीं है सामने लोग एक गुरुद्वारा पहुंचे हैं जो कि है गुरुद्वारा साहिब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की याद में। तो चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं और चलो। सबसे पहला गुरुद्वारा साहिब छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद में बना हुआ गुरुद्वारा है। भाई वो देखो करो प्लीज आओ देखते हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे हैं। ये वही गुरु साहब जी के वीर सुपुत्र हैं जिन्होंने सिर्फ 7 और 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था और जिंदा दीवारों में चुनवा दिए गए थे। सोचो, इतनी छोटी उम्र पर इतनी बड़ी सोच। तख्त श्री हजूर साहिब और गुरुद्वारा नानक जीरा की दूरी काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इस गुरुद्वारा साहिब का निर्माण कराया गया। इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर संगत के रहने की व्यवस्था और लंगर पानी की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध है। तो हमने जो एंट्री गेट से एयरप्लेन देखा था, अभी हम उसमें जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है। मौसम अच्छा हो रहा है और यहाँ पर पायलट भी खड़े कर रखे हैं, एक इधर हैं और एक उधर भी हैं, सामने देख रहे हैं आप। अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ सारा। तो यार हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, दर्शन करके सब आ चुके हैं वापस गाड़ी में और दर्शन मतलब अच्छे हुए हैं और हिस्ट्री तो बता ही दी आपको। चलते हैं आगे और अभी 3 गुरुद्वारा साहिब और हैं। मतलब हम लोग नानक जीरा साहिब जा रहे हैं और नानक जीरा साहिब से पहले 2 गुरुद्वारा साहिब और हैं। एक तो ये वाला गुरुद्वारा साहिब है और 2 गुरुद्वारा साहिब और हैं। अब देखते हैं कि वो जाते टाइम कवर करेंगे या आते टाइम कवर करेंगे। तो जैसा भी होगा दिखाता हूँ आपको और दर्शन कराते हैं। और हम सो के उठ चुके सारे के सारे। ब्लॉग इसलिए बनाया नहीं था और रोड भी अच्छी खासी आ गई। कब तक पहुंचे? कितना किलोमीटर रह गया? 35 बस। चलो ये गुरुद्वारा साहिब है माता भाग कौर जी का तप स्थान, जिन्हें सिख इतिहास में माई भागो जी के नाम से भी जाना जाता। वो एक ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने 40 मुक्तों को फिर से गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जंग में जाने के लिए इंस्पायर किया था। उन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं उठाई, उन्होंने उन 40 मुक्तियों में जज्बा पैदा किया जंग में जाने के लिए। ये जगह उनकी तपस्या और शक्ति का प्रतीक है और यहाँ आके बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। तो आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं माता भाग कौर जी के तप स्थान के। आइए अब हम चलते हैं दरबार साहिब में ऊपर मत्था टेकने के लिए। और ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। हाँ जी, तो आप इतने माता भाग कौर जी के गुरुद्वारे के दर्शन कर लिते ने ते आ देखो हुण आपां जा रहे हैं जी नानक चीरा गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने।
भाई लगता है महाराष्ट्र में किसी के लिए हेलमेट मैंडेटरी है नहीं। देखो कितने लोग जा रहे हैं बिना हेलमेट के। फिर रोड भी बम्पी है, कहीं गिर गया, सर फट गया। फिर एक बंदा दिखा भाई, नंबर प्लेट भी नहीं है आगे ही। ये महाराष्ट्र सरकार क्या रही है यहाँ पे? ये गुंडे गाड़ी दिखी काबू की। हम पहुंच गए हैं गुरुद्वारा श्री नानक झीरा साहिब, बिदर, कर्नाटका। हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा नानक झीरा साहिब और आपको भी दर्शन कराता हूँ। ये मेन बिल्डिंग है शायद, यहाँ पे रूम्स भी हैं शायद, देखते हैं अभी अंदर जैसा भी है। और सब आ चुके हैं और ये रही हमारा फोर्स का तूफान, द क्रूज़र, लैंड क्रूज़र। अपनी दक्षिण भारत की दूसरी धर्म प्रचार यात्रा के दौरान सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी नांदेड़ से होते हुए भाई मर्दाना जी के साथ बिदर पहुँचे, जहाँ अब गुरुद्वारा नानक झीरा स्थित है। बिदर क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत कमी थी। लोगों के अनेक कुएं खोदने के प्रयास के बाद भी सब असफल रहे। लोगों की समस्या देखकर गुरु नानक देव जी उठे और अपने पैरों से कुछ टटोलते हुए प्रभु का नाम लेने लगे और पहाड़ी के कोने को पैर के अंगूठे से छू। ऐसा करते ही एक तेज ठंडे और मीठे पानी का झरना बहने लगा। श्रद्धालु इसी जल को अपने घर भी लेकर जाते हैं। अमृत कुंड का जल यहाँ सरोवर में भी आता और संगत यहाँ पे स्नान भी करती है। फिर हमने कड़ा प्रसाद की देग को भोग लगवा के दरबार साहिब अंदर मत्था टेकने के लिए गए। कोई बात ना लो, कम बिठा टिंगू तो ले ले। और फिर हमने गुरु का लंगर छक के गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करी। हमने दर्शन कर लिया है और अभी जा रहे हैं वापसी अपनी सराय पे, जहाँ पे अपने रूम लिया हुआ है। और देखेंगे शाम में म्यूजियम जाएंगे। म्यूजियम हाँ, टाइम बचेगा तो ठीक है। तो फिर गर्मी गर्मी लग रही है बहुत। चलो भाई साहिब सिंह जी का जन्म इसी पावन धरती बिदर में हुआ। जब 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने की, तब पांचवें प्यारे भाई साहिब सिंह जी अपने पिता भाई गुरु नारायण जी और माता अनकम्मा जी के साथ बिदर से तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब जाके 5 प्यारों के चुनाव के समय अपना शीश गुरु जी को भेंट किया और अमृत की दात प्राप्त की।
और चमकौर साहिब की जंग में शहीदी प्राप्त की। टोल टैक्स चेक करो यार, कोई भी बंदा नहीं बैठ रखा। आओ फास्ट टैग के थ्रू अपना आप कटेगा और जो बैरिकेड है अपना खुल जाएगा और निकल जाओ। अभी हम भी उसमें से निकलेंगे। बोल रहे बुखार हो रहा है तो देखो बाहर मौसम क्या बढ़िया मौसम, वाओ। महाराष्ट्र की गलियों में, साफ रोडों में, जो कि आगे साफ नहीं थी, आपको मैंने दिखाया। तो गुड इवनिंग गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा था हम गुरुद्वारा साहिब से निकल गए थे और अभी उसके बाद मैं क्या बोलते हैं ये अपने ट्रैवलर में जो अपने बुक किया हुआ है ना, इसमें मैं सो गया था और अभी थोड़ी देर पहले मेरी ये आँख खुली है और ये देखो बारिश हो रही है यहाँ पे। ये तो अपना थंब फाइट खेल रहा है। नींद में हो रहे थे सारे के सारे, ये भाई तुम अपने मस्त हो रहे हैं। नींद में हो रहे थे, मैं तो बहुत ज्यादा नींद में हो रहा था, लेकिन अब मेरी को सोने का मन नहीं कर रहा क्योंकि ये देखो बारिश हो रही है। जो आगे का शीशा है ना वो पूरा ब्लर हो रखा है क्योंकि गाड़ी में वाइपर ही नहीं है। वो बस अपने अंदाज से ड्राइवर चलाया जा रहा है। बारिश में दिखने लगा सिस्टम, उसमें दिख अब रहा तो था। दिखने लगा थोड़ा बहुत, पहले तो कुछ भी नहीं दिखा था। वो बस चले जा रहे थे। चलो बाबा जी हमको सही सलामत पहुंचा देंगे। बाकी चलते हैं। मौसम बढ़िया हो चुका है, बिल्कुल ठंडा ठंडा, मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक 176 किलोमीटर का सफ़र था, पर असली बदलाव हमारे अंदर हुआ है। वहाँ नानक जीरा साहिब में मैंने सिर्फ एक करिश्मा नहीं देखा, मैंने अपने अंदर का शोर धीरे धीरे चुप होते देखा। ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, शायद अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जब इंसान खुद से मिल जाता है ना, तो फिर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ इसे ब्लॉग में यहीं पे एंड करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।